अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईबीपी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट डू आई नीड टू नो। इसके अंदर हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जो कि हर दफ़ा आता ही आता है क्वेश्चन। मतलब आप जितनी दफ़ा भी पेपर दोगे वो हर दफ़ा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो है पीको मॉडल, ठीक है, जो कि पीको मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पेज नंबर 11 के ऊपर पीको मॉडल जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही सवाल आता है और एक ही सवाल में ये पीको मॉडल लाजमी आता है। तो सबसे पहले हमारे पास ना उसने बताया हुआ है कि आपने ना जो इसका क्वेश्चन आ सकता है ना वो ऐसे आ सकता है कि इनामोरेट द कंपोनेंट ऑफ पीको, या फिर डिफरेंट कंसिडरेशन वाई फार्मूलेटिंग आर रिसर्च क्वेश्चन। पीको क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और कुछ स्नैरियोज दे के वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारे पास आ जाता है रेलिवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो रेलिवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस में उसने बताया हुआ है कि आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस कैसे कोई हैवी लिफ्टिंग कॉज कर सकती है प्रॉब्लम, या फिर कैसे आप जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो, या कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसकी नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है, या कौन सा टेस्ट जो होगा कंडीशन को रूल आउट करेगा, जैसे कि मेलिग्नेंसी है, या कौन सा प्रिंसिपल है जो कि अंडरलाइंग कंसर्न है अबाउट द कंडीशन के, या कोई ऐसा एम जिससे आपकी फंक्शन कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। मतलब ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो हम पिछले सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई चीज़ न्यू नहीं है। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्लिनिकल क्वेश्चन किस चीज़ 4 चीज़ों से बनता है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, कि जब आप रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हो तो कौन सी डिफरेंट कंसिडरेशंस आती हैं। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट कंसिडरेशन है। एक इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन है, एक पेशेंट का एक्सपीरियंस है, एक कोर्स ऑफ कंडीशन है, एक एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मतलब इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन आएगा, पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी आएगी, और साथ में हमारे पास कोर्स ऑफ द कंडीशन यानी प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन, प्रोग्नोसिस आएगा, ठीक है, कंडीशन का प्रोग्नोसिस। अब हमारे पास जो ये है ना कि आप कैटेगराइज कैसे करते हो क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन दिया जाए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि ये एक स्नैरियो है, केस है, वो आपके सामने रखा गया। अब इस केस के एंड पे ना आपसे सवाल करेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज़, या फिर कैटेगराइज करो इसकी कौन सी टाइप है क्वेश्चन की, ठीक है। अब जब मैं ये इसको पढ़ाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि कौन सी टाइप है और किस तरह से सवाल आता है। देखो, हमारे पास ना 4 टाइप्स के अंदर सवाल आते हैं। ये पेशेंट की एक्सपीरियंस से रिलेटेड, इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड, प्रोग्नोसिस से रिलेटेड, और डायग्नोसिस से रिलेटेड। अब देखो, ये जो हार्म और इटियोलॉजी है ना, जो कि कोई भी हैवी लिफ्टिंग है जो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, क्या ये कर सकती है, तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आती है। मोस्टली सवाल जो होता है ना 90% इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से आता है, और बाकी जो है वो तो थोड़ा थोड़ा जो है वो इन तीनों में से आ जाता है, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन जो टाइप है इसके अंदर आपके पास कैसे सवाल आ सकते हैं कि क्या इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, कोई कंडीशन प्रिवेंट करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई आपने चीज़ सोची होगी कि ये चीज़ कैसे प्रिवेंट होनी है, ठीक है। फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या एडवाइस करनी पड़ेगी, हम उसको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपकी रिकवरी को इम्प्रूव कर सके, या कोई चीज़ ऐसी है कि जो रिकवरी को स्पीड अप कर सके, ये इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप अगर बेड पर हो, अच्छा, पेशेंट का एक्सपीरियंस अब आप कैसे फाइंड करोगे। आप पेशेंट से पूछोगे कि आपको क्या फ़ील होता था जब आप बेड पे थे, बेड रेस्ट पे थे, और अब आप वापस अपने काम की तरफ आ रहे हो, तो आप उस चीज़ को क्या फ़ील करते हो। या फिर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो आपकी कंडीशन के अंडर लेंगे, इसकी कंडीशन के अंडर लेंगे, वो एक्सपीरियंस है पेशेंट का, कि आप उससे पूछोगे कि क्या ये काम आपने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो बताएगा कि मैंने ये काम किया था तो जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई, पेशेंट का एक्सपीरियंस आ गया कि हाँ, पिछला पेशेंट जो था वो उसने ये काम किया था जिसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन आई थी। तो हम उसको कहेंगे कि वो एक प्रिंसिपल अंडरलाइंग कंसर्न है जो कंडीशन के हवाले से है। फिर आ जाता है प्रोग्नोसिस।
प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व इटसेल्फ विद इन अ मंथ। क्या आपको प्रोबेबिलिटी बेसिकली मैं आपको आगे जाके प्रोग्नोसिस के अंदर पढ़ाऊँगी कि प्रोग्नोसिस बेसिकली है क्या और इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो वैसे तो प्रोग्नोसिस जो होता है वो एक प्रॉस्पेक्ट ऑफ द रिकवरी है जो कि इंजरी और डिजीज़ का है, या फिर प्रिडिक्शन है, या फिर फोरकास्ट ऑफ द कोर्स है, या आउटकम ऑफ द मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंजरी भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, सेक्स भी हो सकता है, रेस भी हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो प्रोग्नोसिस के रिलेटेड यही सवाल आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो कि इस प्रॉब्लम को विद इन अ मंथ सॉल्व कर सके। उसके बाद कैसे आप डिसाइड करते हो कि ये नर्व रूट इंजरी है या नहीं है, या कौन से टेस्ट इस पूरी सीरियस कंडीशन के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे, तो वो डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये तो आगे जाके पता चलेगा। अब देखो बेसिकली जो डायग्नोसिस की डेफिनेशन होती है ना वो भी मैं आगे जाके बताऊंगी और प्रोग्नोसिस को भी आगे जाके समझाऊंगी। ठीक है, अब इस तरह से सवाल आते हैं। अब देखो हमारे पास ना ये इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन आ जाता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो एक ये पीको मॉडल है। ठीक है, पीको मॉडल हमेशा आता है, हमेशा से आता है। इसको आपके पास ग्लेजियस 2003 है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें ना चार चीज़ें आती हैं। पी से पेशेंट और प्रॉब्लम है, या पेशेंट और प्रॉब्लम है। आई से इंटरवेंशन है, कोई भी आप इंटरवेंशन लगा रहे हो। सी से कंपैरेटिव इंटरवेंशन है। अब कंपैरेटिव इंटरवेंशन कैसे है देखो, सी से है कंपैरेटिव इंटरवेंशन, ओ से है आउटकम। जो आपने ये इंटरवेंशन लगानी है इसके साथ कंपेयर करते हुए जो अल्टरनेटिव आपने इंटरवेंशन लगानी है ये वो कंपैरेटिव इंटरवेंशन है। ठीक है, अब आप इसके अंदर ना मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना कैसे है। कि अब आपको ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है हमारे पास पास पेपर्स। ठीक है, अब पास पेपर के अंदर ना आपने देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीको एंड इट्स ब्रीफली इट्स कंपोनेंट्स। अब हमने कंपोनेंट्स बताने हैं ना, तो अब देखो कि कैसे बताएंगे। देखो हमारे पास ना कंपोनेंट में पेशेंट और पॉपुलेशन आती है, इंटरवेंशन आता है, कंपैरिजन और आउटकम आता है। ये एनमरेट द कंपोनेंट ऑफ पीको। कंपोनेंट ऑफ पीको ये हैं चार चीज़ें: पेशेंट, प्रॉब्लम, इंटरवेंशन, कंपैरेटिव इंटरवेंशन और आउटकम। डिफरेंट कंसिडरेशन वाई फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, इसमें इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन आ जाता है, पेशेंट एक्सपीरियंस आ जाता है, कोर्स ऑफ कंडीशन आ जाती है, प्रोग्नोसिस और एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाता है। फिर पीको और इसके ब्रीफ कंपोनेंट्स बताने हैं। पीको में पेशेंट में क्या आप चीज़ देखते हो कि कौन आपका पेशेंट है, कौन, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रेस क्या है, उसका पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके बाद आपने इंटरवेंशन के ऊपर आना है कि आपने कौन सा प्लान सोचा हुआ है कि आपने पेशेंट के ऊपर करना है। आपने कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट सोचा हुआ है, आपने कोई मेडिकेशन सोची है, आपने कोई प्रोसीजर सोचा हुआ है कि आपने ये पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद कंपैरिजन के अंदर आते हैं कौन सा अल्टरनेटिव आपने इस पेशेंट के लिए सोचा हुआ है, कोई अनदर टेस्ट सोचा हुआ है, कोई अनदर मेडिकेशन, कोई अनदर प्रोसीजर, कोई अनदर वॉचफुल वेटिंग सोची हुई है जो कि आपने पेशेंट के अंदर इसके कंपैरिजन में करनी है। आउटकम आप क्या चाहते हो कि आपको मिले। आप एक्यूरेट डायग्नोसिस चाहते हो, आप पेशेंट का रिलीफ चाहते हो, आप इसके सिम्टम्स का इम्प्रूव चाहते हो, आप मेंटेन फंक्शन करना चाहते हो, आप क्या चीज़ चाहते हो। तो वो ये चीज़ इस चीज़ के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसने कहा हुआ है कि एक पेशेंट है जो कि लो बैक पेन के साथ आया और बेड रेस्ट उसको एडवाइस किया जाता है, या फिर उसको एडवाइस किया जाता है कि वो एक्टिव रहे ताकि ग्रेटर रिडक्शन उसकी पेन एंड डिसेबिलिटी हो। अब ये देखो कि पेशेंट है, हमने कहा था कि हु इज़ योर पेशेंट। हमारे पास जो पेशेंट है वो एक एक्यूट लो बैक पेन का पेशेंट है। हमारा पी ये निकल गया। उसके बाद हम वो कहते हैं कि ना इंटरवेंशन आपने क्या अप्लाई किया। हमने उसको कहा कि आप जो है वो बेड रेस्ट कर लो। एक इंटरवेंशन आपने ये अप्लाई कर दी। फिर कंपैरिजन आपने इसके अल्टरनेटिव उसको क्या बताया कि वो आप टू एडवाइस टू स्टे एक्टिव। आपने इसके अल्टरनेटिव उसको ये बता दिया, और ताकि आपको क्या मिल सके, प्रोड्यूस अ ग्रेटर रिडक्शन इन पेन एंड डिसेबिलिटी, ताकि ग्रेटर रिडक्शन हो पेन एंड डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये आउटकम के अंदर आपको पीको मॉडल पूरा हो गया। हर सवाल के अंदर यही चीज़ आएगी, हर क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये देखो एडल्ट है विद अ लो बैक पेन, पीको पी आ गया, बेड रेस्ट है आई आ गया, एडवाइस टू एक्टिव स्टे एक्टिव है सी आ गया, टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर रिडक्शन इन द पेन आ गया, ओ आ गया। अब उसने बताया हुआ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे कैटेगराइज करनी है। तो ये इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के अंदर आता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में क्या क्या आ सकता है।
ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो एक फ़ीमेल की भी बताया हुआ था यहाँ पे एक, अच्छा ये देखो ये एक 43 ईयर ओल्ड मेल है जो कि एक्यूट लो बैक पेन के साथ है। ये पिया गया, बेड रेस्ट हमने एडवाइस किया, आई आ गया, एक्टिविटी टू डिक्रीज़ द पेन देन द बेटर देन द एक्टिविटी आ गया, सी आ गया, उसके बाद पेन एंड डिसेबिलिटी ओ आ गया, इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीमेल एडोलिसेंट विद द हेपेटाइटिस बी है, ये पेशेंट है हमारी, पी है, इसको एसिटामिनोफिन हमने इंटरवेंशन के अंदर दी और कंपेयर्ड इंटरवेंशन में इबुप्रोफेन दी है, सी है, और लीवर फंक्शन के इफेक्ट को ठीक कर रहा है वो, तो वो ओ है, सॉरी ठीक है, ओ है। तो इसी तरह का ये भी सवाल है, इसके अंदर भी टाइप ऑफ इंटरवेंशन का। अब मैं आपको ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का टाइप का सवाल दिखाती हूँ, वो देख लें कि एक अडल्ट है जो कि लो बैक पेन के साथ है और एक्यूरेट लेसीग्यू टेस्ट, हाउ एक्यूरेट द लेसीग्यू टेस्ट, ये आई है एज द टेस्ट फॉर द नर्व रूट कंप्रोमाइज़, कि जो हमारे पास नर्व रूट की कंप्रोमाइज़ है। अब इसके अंदर ना आपको सी नहीं मिलेगा, आपने उसने कोई और टेस्ट नहीं बताया, तो हमने क्या करना है कि इसी का इफ़ेक्ट देखना है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो वो कंपैरिजन के अंदर हम लोग इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट देखेंगे। तो फिर उसने क्या कहा है कि वो नर्व रूट की जो फॉर नर्व रूट कॉम्प्रोमाइज़ आपने देखा है, तो जो एक्यूट लो बैक पेन है ना, तो उसका जब डायग्नोसिस हो जाएगा इस टेस्ट के, जैसे कि आपने डायग्नोज के लिए ये चीज़ लेसीग्यू टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसमें ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का टाइप होगी। ठीक है। उसके बाद इस तरह से टाइप ऑफ इंटरवेंशन आ जाती है जिसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ ही बताई हों, इंटरवेंशंस भी बताई हों, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट, ये इसका पेज है। ठीक है। एक्सपीरियंस वही है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या होगा, पेशेंट हमें आके बताएगा कि ये चीज़ हुई थी जिसके बाद ये ठीक हुआ था और इस तरह से कौन सी इंटरवेंशन अप्लाई की थी आपने, तो क्या फ़र्क आया था। उसके बाद प्रोग्नोसिस है। आप जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रोग्नोसिस का, तो आपने पेशेंट की प्रॉब्लम और सारी चीज़ों में पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की कंडीशन, उसके आउटकम सबको सामने रखना है। ठीक है। प्रोग्नोसिस बेसिकली है क्या, प्रोग्नोसिस ना एक, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक ना प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरिंग है, एक प्रोस्पेक्ट है रिकवरिंग का, किस चीज़ से, इंजरी से और साथ में डिज़ीज़ से, कोई डिज़ीज़ है, कोई इंजरी है, उससे जो प्रोस्पेक्ट है रिकवरिंग का, प्लस आपके पास प्रिडिक्शन है या फिर फोरकास्ट है ऑफ कोर्स, और साथ में एंड आउटकम है मेडिकल कंडीशन की। बताया ना मैंने वहाँ पे पीछे जब प्रोग्नोसिस का जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे भी मैंने बताया कि प्रॉब्लम अबाउट द प्रोग्नोसिस, आपको क्या देखना है, आपको पेशेंट को प्रॉब्लम को देखना है, उसके आउटकम को, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि आप किसी भी डिज़ीज़ या इंजरी से रिकवर हो रहे हो, उसका प्रॉस्पेक्ट आपने अपने मद्देनज़र रखना है, उसकी प्रेडिक्शन को देखना है, उसका फोरकास्ट ऑफ द कोर्स को देखना है, और मेन चीज़ उसकी मेडिकल कंडीशन की आउटकम देखनी है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया प्रोग्नोसिस अकॉर्डिंग टू इंजरी, अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, चेंज होता रहता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट प्लान भी अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस ही बनता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि ये प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन है कि प्रोग्नोसिस के अंदर बेसिकली प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी और डिजीज़ है, प्रिडिक्शन है, फोरकास्ट ऑफ द कोर्स और कंडीशन है, और उसके बाद आउटकम ऑफ द मेडिकल कंडीशन है, दैट इज़ अ प्रोग्नोसिस। फिर आ जाता है नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि डायग्नोसिस ना आपके पास क्या है, डायग्नोसिस है कि आपने आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, पेशेंट की डिज़ीज़ को, पेशेंट की कंडीशन को, और साथ में उसी के साइन से और सिम्टम से, कि जो साइन एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं ना, उसी से आपने पेशेंट की डिज़ीज़ और कंडीशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज़ नोन एज अ डायग्नोसिस, इसको डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे आप कोई भी हेल्थ हिस्ट्री ले आओ, या आप कोई भी फ़िज़िकल इसके साथ जो है वो करो, मतलब फ़िज़िकल जैसे एग्ज़ाम है या टेस्ट है या कोई भी चीज़ अगर आप